17 फरवरी से पाकिस्तान में सोशल मीडिया साइट एक्स को मुसलसल बंदिश का सामना है और इस हवाले से ना हुकूमत इत्मीनान बख्श जवाब दे पा रही है और ना ही इदारे इस हवाले से अदालतों को मुतमईन कर पा रहे हैं। इस वक्त सिंध, पेशावर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक्स की बंदिश के खिलाफ मुख्तलिफ दरख्वास्तों पर समातें हो रही हैं और जब जब पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी यानी PTA से एक्स की बंदिश से मुतालिक सवाल किया गया तो उन्होंने इसकी जिम्मेदारी वजारत दाखिला पर डाल दी कि सब कुछ उनके कहने पर किया गया है। और अब वजारत दाखिला से जब जवाब मांगा गया तो उन्होंने ये सारा मामला हसास इदारों पर डाल दिया कि उनकी रिपोर्ट्स की बुनियाद पर एक्स को बंद किया गया है। जबकि कल बाकायदा सिंध हाई कोर्ट में इंटरनेट और सोशल मीडिया साइट एक्स की बंदिश के केस में वजारत दाखिला का जवाब सामने आया था, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि हसास इदारों की रिपोर्ट्स पर 17 फरवरी को आइंदा अहकामात तक एक्स बंद रखने का खत लिखा था, जबकि 9 मई को 3G और 4G की बंदिश सुबह की सिफारिश पर की गई थी और इस हवाले से केस की मजीद समाअत अब 17 अप्रैल को होगी। सिर्फ यही नहीं, आज एक्स की बंदिश से मुतालिक जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस वक़ार अहमद पर मुश्तमिल पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने भी समाअत की है और इस हवाले से वफाकी हुकूमत PTA और दीगर फरीक़ैन को नोटिस जारी करके आइंदा समाअत पर जवाब तलब कर लिया है। यानी मुल्क भर में एक्स की बंदिश से मुतालिक अदालतों से रुजू किया जा रहा है और अब तक इदारों और नौमुंतखब हुकूमत के पास इस अमल का कोई इत्मीनान बख्श जवाब नहीं है। जब 13 मार्च को एक्स की बंदिश से मुतालिक नए वज़ीर इत्तलात अतार से सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि एक्स तो चल रहा है, किसी बंदिश का नोटिफिकेशन है तो सामने लाया जाए। पाकिस्तानी आईन का आर्टिकल जो 19 है वो लोगों को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देता है और उस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का एक अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर या एक्स है। तब 17 फरवरी से अब तक ट्विटर कभी जुज़वी और कभी मुकम्मल तौर पर मुअत्तल रहता है, तो क्या आप कौम को बता सकते हैं कि पाकिस्तान में ट्विटर को कब आज़ाद किया जाएगा? देखिए, ट्विटर चल रहा है, ट्विटर पे ट्वीट्स भी चल रहे हैं। कोई बंदिश का कोई नोटिफिकेशन है तो आप मेरे इल्म में ले आए, उस पर फिर बातचीत कर लेते हैं। मगर फिर 5 दिन बाद 18 मार्च को अदालत ने तस्लीम किया कि हमारी हुकूमत आने से पहले ही एक्स को बंदिश का सामना था, जिसका कोई सरकारी नोटिफिकेशन नहीं है, इस हवाले से कोई चार्टर बनाने की ज़रूरत है। जबकि 2 दिन पहले वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एक्स की बंदिश का जवाब देते हुए कहा कि टिकटॉक भी अमेरिका में बंद हुआ है और अगर वहाँ ये चीज़ें हो रही हैं तो हमें भी अपने कवानीन पर नज़रसानी करनी पड़ेगी। सोशल मीडिया पर इस वक्त पाबंदी है, ये महकमा दाखिला की इजाज़त से ये बंद हुआ है, किस वजह से बंद हुआ है, कब खुले? आप ज़रूर अपना इजहार करें, जो भी करें, मगर किसी के ऊपर गलत एलिगेशन या कोई चीज़ लगाना बहुत मेरा ख्याल है सबसे बड़ी गलत बात है और जो वो हो रहा है उसको फिक्स होना चाहिए और लॉज आने चाहिए। बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग होती है, पाक फौज के हवाले से भी की गई और दीगर अदलिया के खिलाफ भी की जा रही है। मैं तो इसका बड़ा भरपूर सपोर्टर हूँ कि लॉज होने चाहिए और कहीं भी कोई गलत एलिगेशन, आप दुनिया में कहीं और चले जाएं, हर जगह पे मौजूद है लॉज। अभी टिकटॉक बंद हुआ है अमेरिका में, कितनी सारी चीज़ों के बाद उन्होंने चार्जशीट लगा के बंद किया है। अगर वहाँ पे ये चीज़ हो रही है तो हमें भी अपने लॉज को रिव्यू करना पड़ेगा और हमें देखना पड़ेगा। यानी हुकूमत के पास कोई वाज़ेह जवाब मौजूद नहीं है और अब वज़ीर दाखिला बाकायदा एक्स की बंदिश का मवाजना अमेरिका में टिकटॉक पर पाबंदी से मुतालिक कानून से कर रहे हैं, मगर वज़ीर दाखिला शायद ये बात नज़रअंदाज कर रहे हैं कि अमेरिका में अब तक टिकटॉक पर पाबंदी नहीं लगी है और ना ही अमेरिका में टिकटॉक पर पाबंदी से मुतालिक बिल तनकीद की वजह से लाया गया है और ना ही अमेरिका ने अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करके ऐसी किसी बंदिश को लागू किया है, बल्कि इसका बराह रास्त ताल्लुक अमेरिका और चीन के तनाज़े से है। और अमेरिका में बहुत से कानून साज और इंटेलिजेंस हुक्काम ये समझते हैं कि टिकटॉक की मिल्कियत जिस चीनी कंपनी के पास है वो अमेरिकी सारिफीन के डेटा को चीनी हुकूमत तक रसाई फराहम कर सकती है और अमेरिका में इस हवाले से जो बिल लाया गया है उसमें टिकटॉक पर गैर एलानिया पाबंदी नहीं लगाई गई है, बल्कि टिकटॉक की कंपनी के मालिक को ये ऑप्शन दिया गया है कि वो उसकी मिल्कियत से दस्तबरदार हो जाए, बसूरत दीगर उस पर पाबंदी लगाई जाएगी। और इस अमल पर भी अमेरिका के कानून साजों को तनकीद का सामना है और ये तनकीद कोई और नहीं बल्कि खुद अमरीकी शहरी कर रहे हैं। और अब तक टिकटॉक के पास ये ऑप्शन भी मौजूद है कि वो किसी भी मुमकिन पाबंदी के खिलाफ अदालत से रुजू करे और अगर अदालती अहकामात उसके हक में आते हैं तो अमरीकी सदर भी उन अहकामात की खिलाफ वर्जी नहीं कर पाएंगे। इस पूरी सूरत हाल का जायजा लेते हैं। अमरीका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने 13 मार्च को एक ऐसे बिल की मंजूरी दी थी जिसमें मशहूर सोशल मीडिया एप्लीकेशन टिकटॉक के पास अमेरिका में सिर्फ 2 ऑप्शंस रह गए थे, या तो टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइटडांस इस प्लेटफॉर्म से दस्तबरदार हो जाए और ख़ुद को अलहदा कर ले, या वो अमेरिका के ऐप स्टोर्स में टिकटॉक पर मुकम्मल पाबंदी के लिए तैयार हो जाए। और इस पेशरफ ने अमेरिका में मौजूद 17 करोड़ टिकटॉक सारिफीन को परेशान कर दिया है। 13 मार्च को अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में प्रोटेक्टिंग अमेरिकन्स फ्रॉम फॉरेन एडवर्सरी कंट्रोल्ड एप्लीकेशंस एक्ट के नाम से ये बिल पेश किया गया और इस बिल की हिमायत में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के 352 अरकान ने वोट दिया था, जबकि
इसकी सिर्फ 65 अराकीन ने मुखालफत की थी और बहुत से अमरीकी कानून साजों का ख्याल है कि टिकटॉक की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन बाइडांस चीन की हुकूमत को 17 करोड़ अमरीकी टिकटॉक सारिफीन के ज़ाती डेटा तक रसाई दे सकती है और ये एप्लीकेशन अपने आदी बना देने वाले एल्गोरिथम्स के जरिए अमरीकियों पर असरअंदाज भी हो सकती है। जबकि अमरीका में इस बिल के मुखालिफिन ने आज़ादी इज़हार राय से मुतालिक अपने खदशात का इजहार कर दिया है और वाज़ेह किया है कि टिकटॉक ने अमरीकी सारिफीन के डेटा को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए अहम इक़दाम किए हैं, जिसमें उनका डेटा अमरीकी सर्वर्स में महफूज करना शामिल है। और टिकटॉक ने खुद भी वाज़ेह किया है कि उससे चीनी हुकूमत की तरफ से किसी डेटा का कोई तकाजा नहीं किया गया और अगर उससे तकाजा किया भी जाएगा तो वो डेटा तक रसाई नहीं देगा। जबकि रवा माह टिकटॉक के सीईओ ने अमरीकी कांग्रेस के सामने अपना बयान रिकॉर्ड कराते हुए दावा किया था कि टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइडांस ना ही चीनी हुकूमत की मिल्कियत में है और ना ही चीन की हुकूमत उसे कंट्रोल करती है। मगर नाकदीन का दावा है कि चीनी हुकूमत के रेगुलेटर्स की यह हिस्ट्री रही है कि वो इलाकाई टेक फर्म्स पर क्रैक डाउन करें और चीनी हुकूमत ये सलाहियत रखती है कि वो बाइडांस को अमरीकी सारिफीन का डेटा शेयर करने पर मजबूर कर सके। जबकि टिकटॉक ने इस बिल पर वोटिंग से पहले एक मुहिम चलाई जिसमें कुछ सारिफीन के जरिए खबरदार किया गया कि ये बिल 17 करोड़ अमरीकियों को इज़हार राय के उनके आईनी हक से महरूम कर सकता है। मगर अमरीकी हुक्काम का मसला सिर्फ अमरीकी सारिफीन का डेटा नहीं है, बल्कि अमरीकी इंटेलिजेंस हुक्काम को लगता है कि चीन टिकटॉक के जरिए रवां साल होने वाले अमरीकी सदारती इंतखाबात पर भी असरअंदाज हो सकता है। अमरीका के नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर ने गुज़िश्ता दिनों इंटेलिजेंस कमेटी की समाअत के दौरान ये बयान दिया था कि अमरीकी इंटेलिजेंस हुक्काम इस इम्कान को रद्द नहीं कर सकते कि चीन 2024 के अमरीकी इंतखाबात पर असरअंदाज होने के लिए टिकटॉक का इस्तेमाल कर सकता है। जबकि इससे पहले अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने अपनी रिपोर्ट्स में अमरीका के 2022 के मिड टर्म इलेक्शंस पर असरअंदाज होने से मुताल्लिक टिकटॉक के इस्तेमाल पर अपने खदशात का इज़हार किया था और कहा था कि टिकटॉक अकाउंट्स जो चीन के प्रोपेगेंडा मशीनरी के तहत चल रहे हैं उन्होंने अमेरिका के मिड टर्म इंतखाबात में अमेरिका की दोनों सियासी जमातों को टारगेट किया है। जबकि चीन ने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की वोटिंग पर रद्दअमल देते हुए कहा था कि अमेरिका की तरफ से टिकटॉक पर पाबंदी की कोशिश बुलिंग है जो बैकफायर करेगी और ये प्रैक्टिस मार्केट ऑपरेशंस में खलल डालेगी, सरमायाकारों के एतमाद को मजरूह करेगी और आलमी मुआशी ऑर्डर को सबोटाज करेगी। अहम बात यह है कि ये बिल अब तक अमरीकी सेनेट से मंजूर नहीं हुआ है, मगर इसे व्हाइट हाउस और अमरीकी सदर जो बाइडन की हिमायत हासिल है, क्योंकि जो बाइडन ने यह वादे कर दिया है कि अगर ये बिल अमरीकी कांग्रेस से मंजूर हो जाता है तो वो इस पर दस्तखत कर देंगे। लेकिन इस बिल को हतमी शक्ल देना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि बाज़ अमरीकी नौजवान टिकटॉक सारिफीन इससे नाला हैं और इन सारिफीन में बेशतर जो लोग हैं वो नौजवान तबका है जो अमेरिका के अगले इलेक्शंस में अहम किरदार अदा करेगा और उनकी तरफ से अभी से ही टिकटॉक पर किसी भी मुमकिन पाबंदी से मुतालिक अमरीकी कानून साजों और नुमाइंदों पर दबाव बढ़ाया जा रहा है। टिकटॉक पर ही बाज़ ऐसी वीडियोस पोस्ट की गई हैं जिसमें यह नजर आ रहा है कि एप्लीकेशन के सार्फिन अपने अपने हल्के के नुमाइंदों को फ़ोन करके ऐसे किसी भी बिल की मुखालफत करने का कह रहे हैं और बसूरत दीगर मुखालिफ उम्मीदवार को वोट देने की धमकी भी दे रहे हैं। और मुबसरीन का दावा है कि जो बाइडन के लिए अगले सदारती इंतखाबात के लिए ये एक अच्छी हिकमत अमली नहीं होगी कि वो एक बड़ी तादाद में नौजवान वोटर्स को खुद से दूर कर दें, और वो भी एक ऐसे वक्त में जब उनके मुखालिफ डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक पर पाबंदी की मुखालफत करने का कह दिया है, जो दिलचस्प तौर पर उनकी माजी के मौक़िफ़ के बिल्कुल बरक्स है। सिर्फ यही नहीं, अगर ये बिल सेनेट से मंजूर भी हो जाता है और कानून की शक्ल भी इख्तियार कर लेता है तो टिकटॉक ने इस हवाले से इशारा दे दिया है कि वह ऐसे किसी भी कानून को अदालत में चैलेंज कर देगी। लेकिन अगर ये बिल कानून बनने के बाद बरकरार रहता है तो टिकटॉक के पास सिर्फ 5 महीने होंगे कि वो खुद को अपनी पेरेंट कंपनी बाइटडांस से अलग करे, वरना अमेरिका में ऐप स्टोर्स पर टिकटॉक पर पाबंदी लग जाएगी। और पाबंदी की सूरत में कोई भी ऐप स्टोर अगर टिकटॉक की एप्लीकेशन को जगह देगा तो इस पर मौजूदा बिल के मुताबिक $5,000 फी यूज़र के हिसाब से जुर्माना आयद होगा। यानी उस ऐप स्टोर के जितने सार्फिन होंगे फी सारे $5,000 के हिसाब से उस पर जुर्माना आयद किया जाएगा। और इस सूरत में अगर एप्पल या गूगल पर ऐसी किसी भी खिलाफ वर्जी पर जुर्माना लगेगा तो दोनों कंपनियों पर लगभग अलग अलग $850 अरब तक का जुर्माना आयद हो सकता है। साथ ही अब तक ये वाज़ेह नहीं है कि किसी भी मुमकिन पाबंदी से बचने के लिए क्या बाइटडांस टिकटॉक को फ़रोख्त करने पर रजामंदी जाहिर करेगा, और अगर ये रजामंदी जाहिर भी होती है तो कौन सी अमरीकी कंपनी या फर्द टिकटॉक को ख़रीदने का और किस कीमत पर ख़रीदने का मुआहिदा करेगा, क्योंकि टिकटॉक की मालियत $100 अरब तक बताई जाती है।